सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान की जंग में इजरायल का वजूद कहीं नजर नहीं आता, फिर भी इजरायल के असर से इनकार नहीं किया जा सकता। इजरायल कदम कदम पर अपनी ताकत दिखा रहा है, अमेरिका को अपने इशारे पर नचा रहा है, अमेरिका को कठपुतली बना चुका है। जब नाचने वालों में खुद अमेरिका का सदर हो, तब सुपर पावर का वजूद भी खतरे में आ गया है। पर तारीख तो तारीख ही मानी जाएगी। अब तक की यही तारीख मानी जाती है कि अमेरिका के बिना इजरायल कुछ भी नहीं कर सकता और इजरायल की मर्जी के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। बड़ा ही चोली दामन का साथ है। पर ईरान को घेरने के लिए अमेरिका और इजरायल क्या क्या जुगाड़ नहीं तलाश रहे। हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सके। ईरान इसलिए भी आंखों में खटक रहा है क्योंकि वो अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता, अमेरिका से तेल नहीं खरीदता, अमेरिका से गैस नहीं खरीदता। ईरान खुद के हथियार बनाता है, खुद का तेल बेचता है, खुद गैस बेचता है। ईरान पर अगर एक बार अमेरिका और इजरायल ने अपनी बादशाहत कायम कर ली तो ईरान का तेल भी अमेरिका का माना जाएगा, गैस भी अमेरिका का माना जाएगा, ईरान की मालो दौलत भी अमेरिका की हो जाएगी और तमाम के तमाम कुदरती वसाइल पर भी अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। पर तमाम कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं हो रही और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का मिलिट्री पावर। ईरान के पास भले ही मॉडर्न एयरफोर्स ना हो, भले ही उसके पास दूसरे देशों पर एयर स्ट्राइक करने की कुव्वत ना हो, पर मिसाइल पावर ही इतनी खतरनाक है कि अमेरिका और इसराइल बाप बाप चिल्ला रहे हैं। उसके पास आज के दौर का मॉडल मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसके दम पर वो दुश्मन को सबक सिखा सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार सीज फायर चिल्ला रहा है, वरना ताकतवर मुल्क को सीज फायर चिल्लाने की जरूरत ही क्या है। फिर भी अगर अमेरिका बार बार सीज फायर चिल्ला रहा है तो इससे अमेरिका की कमजोरी मानी जाएगी, इसराइल की जंगी कुव्वत मानी जाएगी, अमेरिका की शर्मनाक शिकस्त मानी जाएगी और ईरान की बेमिसाल जीत मानी जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि कोई मुल्क लिख करके खुद की हार कबूल करे और सामने वाले को जीता हुआ मुल्क घोषित करे। फिर भी दुनिया अमेरिका को कमजोर मिलिट्री पावर के तौर पर देख रही है। डोनाल्ड ट्रंप रोज ईरान के हारने का दावा करते हैं, हर दिन ईरान की नेवी, एयरफोर्स और उसकी फौज के खात्मे का दावा करते हैं और जैसे जैसे वो ईरान के खात्मे का दावा करते हैं वैसे वैसे ईरान अमेरिका और इसराइल को अपनी ताकत दिखाने लगता है। अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों को मार गिराने वाला यही ईरान है जिसकी फौज के खात्मे का दावा ट्रंप बाबू करते हैं। ट्रंप की नजर में अगर ईरान बेहद कमजोर है और उसकी फौज तबाह हो चुकी है, अब तक उनको ईरान पर कब्जा कर लेना चाहिए था। शायद ट्रंप का दिमाग खराब हो चुका है। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन आइलैंड के स्पेशल मसाज की जरूरत हो। अगर ईरान के पास अपनी फौज ना होती तो अमेरिका घुटने टेक कर जंग से भागने की कोशिश ना कर रहा होता। सीज फायर का सबसे ज्यादा शोर डोनाल्ड ट्रंप ने ही मचाया है। ईरान जंग की वजह से नाटो के मुल्कों ने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्कों ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को नकार दिया। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिस यूरोप ने कदम कदम पर अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका के हर इशारे पर नाचता रहा, वही यूरोप आज अमेरिका को इनकार करने की हिम्मत दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के सबसे बड़े प्रॉक्सी यानी इजरायल को भी ठेंगा दिखाकर उससे रिश्ते खत्म करने की कोशिश कर रहा है। 28 फरवरी से 7 अप्रैल के दरमियान ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका के कम से कम 399 फौजी जख्मी हो गए। अमेरिका कहता है कि हमारे 13 फौजी मारे गए, पर जमीनी हालात कुछ और ही मंजर बयां करते हैं। यानी 400 अमेरिकी फौजी घायल होने की बात वो अमेरिका खुद कबूल कर रहा है। बीच बीच में यह भी खबर आती रहती है कि सैकड़ों की तादाद में अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, लेकिन इनके मारे जाने और घायल होने की खबर को अमेरिकी आवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। शायद सख्त मिलिट्री सेंसरशिप का इस्तेमाल करके नुकसानात को छुपाया जा रहा है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का असर काफी हद तक कम कर दिया क्योंकि उसने जंग से पहले ही अच्छी खासी तैयारी कर रखी थी। अब भले ही ईरान को अपने कई लीडर खोने पड़े, भले ही ईरान की रहायशी आबादी और बुनियादी ढांचे को अमेरिका इसराइल के हमलों से नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपनी अहम मिसाइल और ड्रोन पावर को बनाए रखा। ईरान ने कमांड स्ट्रक्चर भी जल्द से नया अवसर लगाकर बचा लिया है। ईरान के पास अभी भी मिसाइल और ड्रोन का एक बड़ा स्टॉक बचा हुआ है। यानी अगर जंग बंदी खत्म करके अमेरिका इसराइल ने ईरान पर हमला शुरू किया तो ईरान अभी भी जवाबी हमला करने की ताकत रखता है। आसान जबान में समझें तो वेस्टर्न खुफिया डिपार्टमेंट मान रही है कि अमेरिका इसराइल के हमलों में ईरान को काफी नुकसान तो हुआ, लेकिन उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर पूरी तरह से खत्म नहीं। ईरान ने पहले से ही प्लानिंग करके अपनी तैयारी कर रखी थी, इसलिए अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो ईरान कायदे से जवाब दे सकता है। और अब बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, जून 2025 की जंग के बाद से ईरान ने अपनी जंगी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी जंग की कुव्वत को बढ़ाना शुरू कर दिया, अपनी जंगी हिकमत अमली को मजबूत करना शुरू कर दिया, जिसके तहत ईरान ने अपने अटैक ड्रोन के प्रोडक्शन की रफ्तार में 10 गुना इजाफा कर दिया।
ईरान आर्म्ड फोर्सेस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि पिछले साल जून में अमेरिका इजरायल के हमले के बाद 7 महीने के दौरान ईरान ने हमला और ड्रोन के प्रोडक्शन की दर में 10 गुना इजाफा कर दिया है। जुमे को अपने टेलीविजन इंटरव्यू में बोलते हुए ब्रिगेडियर जनरल अली राजा शेख ने कहा कि ईरान अपने ड्रोन पावर में जरूरी इजाफा करने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस की अतीक की वारदात ने सबक लेकर आने वाले दिनों में किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी आर्म्ड फोर्स खतरों का सामना करने के लिए तैयार है और दुश्मन को जवाब देने की ताकत रखता है। और बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। ईरान ने अपने होने वाले नुकसानात को भी तेजी से रिकवर करना शुरू कर दिया है। ईरान की प्रेस भी बता रही है कि अमेरिका और इजरायल ने 6 पुलों पर बमबारी की। ईरान के इंजीनियरों ने 96 घंटे के अंदर फिर से बना लिया, जबकि दूसरे मुल्कों में तो टेंडर निकलता है, ठेका दिया जाता है, ठेकेदार से रकम तय होती है, पैसे के बंदर बाट होते हैं और फिर 2-4 साल तक एक पुल बनाने का काम चलता रहता है। इसमें भी टिके रहने की गारंटी नहीं। यानी रिबन काटने से पहले अगर पुल गिर जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर 96 घंटे के अंदर ईरान अपने नुकसानात को फिर से ठीक कर लेता है तो ये गैर मामूली नहीं है। ईरान ने 96 घंटे से भी कम वक्त में 6 अहम रेलवे पुल बना लिए, दर्जनों जरूरी ट्रांसपोर्ट के रास्तों को बहाल कर दिया, कौम के पास मौजूद एक अहम पुल को 40 मिनट से भी कम वक्त में फिर से बना दिया, जिससे अमेरिका के जरिए ईरान की मईशत को तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। वहीं पेंटागन का चीफ पीट हेग्सेथ ने वार्निंग दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। वरना ट्रंप बाबू को कौन सी जल्दबाजी है, वो तो दुनिया भर में जंग लड़ने के लिए जाना जाता है। फिर ईरान के साथ जल्द से जल्द कोई समझौता क्यों करना चाहता है? इतनी जल्दी जंग खत्म करने की चिंता क्यों है? क्या जरूरत है जंग खत्म करने की? जब जंग लड़ने के लिए गए थे तो जंग लड़ लो। पीट हेग्सेथ ने कहा है कि उनके पास ईरानी लीडरशिप के लिए एक मैसेज है, हम उन पर नजर रख रहे हैं, आपकी ताकत हमारी ताकत के बराबर नहीं है। ये वही पीट हेग्सेथ हैं जिसने डोनाल्ड ट्रंप को गुमराह करके उसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, अमेरिका की फौज को होने वाले असल नुकसानात को छुपाया और जब मामला अमेरिकी मीडिया के सामने आया तब जल्दी जल्दी सीज़फायर का ऐलान होने लगा। खैर, जंग ऐसे ही होती है, एक तरफ दावे और दूसरी तरफ इनकार होता है, पर दुनिया देख रही होती है कि आखिर इस जंग में शिकस्त किसको मिली और फतेहयाब कौन हुआ है। अमेरिका अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना कर रहा है जिसे वो कभी कबूल नहीं कर सकता। पाकिस्तान जाकर ईरान से समझौते का सपना भी ट्रंप बाबू देख रहे हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल भी ईरान की सिफारिश में लगे हैं, लेकिन ईरान की शर्तें ही अमेरिका के लिए शर्मनाक है। ईरान की शर्तों की वजह से ट्रंप बाबू को दुनिया बेहद कमजोर समझ रही है, लेकिन नाक बचाने के चक्कर में अमेरिका खुद की नाक काट सकता है, पर नाक पर हार का ठप्पा नहीं देखना चाहता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।